Good morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है? हमने दो इसकी टाइप पढ़ ली थी. ये इसकी लास्ट टाइप है कि गवर्नमेंट कंपनी में कौन से फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होती है, जिसमें गवर्नमेंट का 51% पार्ट होता है और बाकी सारा प्राइवेट पार्ट होता है. और 51 क्यों लेते हैं? जब 50-50 तो इक्वल राइट्स हो जाते हैं. वो 1% इसलिए जानबूझ के लेते हैं ताकि उनका जो तरीका है, जो उनका जवाब है वो ज़्यादा भारी पड़े. मतलब उनका शेयर ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी मैनेजमेंट रहेगी. तो 51% कहते हैं. कौन कौन से होते हैं इसके? हिंदुस्तान मशीन टूल्स होते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिट होती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड है, मैसूर है. ये सब इसके क्या नाम है. फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन कौन करता है? लाइक द कंपनी और प्राइवेट सेक्टर, दिस आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट के थ्रू बनता है 1956. If the government desired, relaxation can be given to him regarding any provision, but this realization must be authorized by the parliament. ऑनरशिप होनी चाहिए. कम से कम 51% किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. मैनेजमेंट भी कौन करता है? गवर्नमेंट करेगी. फाइनेंसिंग भी गवर्नमेंट करेगी और पब्लिक से भी ले सकते हैं. अपॉइंटमेंट भी क्या होएगा? गवर्नमेंट ही करती है, मगर इसे प्राइवेट सेक्टर माना जाता है. इसकी जॉब को गवर्नमेंट जॉब नहीं माना जाता. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस और बिजनेसमैन इसमें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. मतलब कि अगर बिजनेसमैन को कुछ हो जाता है तो बिजनेस कभी स्टॉप नहीं होता. एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है. गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा राइट्स ले लिए, 51% ले लिए, तो उसके हाथ में ही क्या हो जाएंगे? इसके राइट्स हो जाएंगे. ठीक है. अब है मेरिट्स. मेरिट्स क्या है इसकी? गवर्नमेंट कंपनी की कि ईजी फॉर्मेशन है, कि कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, कि गवर्नमेंट के अंदर ही आता है तो उसको ज़्यादा किसी से ज़्यादा चेकिंग या लॉन्ग प्रोसेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन गवर्नमेंट के हाथ में ही है. फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन चेंज देयर रूल्स विदाउट एनी डिफिकल्टी इन आवर ऑफ नीड. कोई डिसीजन ले सकते हैं. इजी फाइनेंसिंग हो जाएगी और बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन. मतलब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर कैन हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनी. इन सच केस द एक्सपर्ट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर, वो कौन होता है? ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इंक्लूडिंग देम इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी. सब में ऐसे अगर हम बताए तो पॉइंट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. गवर्नमेंट के ही हैं तीनों, तो वही आ जाएगा. इनकम्प्लीट ऑटोनॉमी, नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी, कभी कुछ बंद हो सकता है. लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, प्रोफेशनल लोग होते हैं नहीं, प्राइवेट लोगों को ही वो अपॉइंट कर लेते हैं कि तुम भी हमारा काम करो, तो कोई प्रोफेशनल हुआ नहीं इसमें. और फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, की पब्लिक के भी पैसे लगते हैं तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है. कल को उनके शेयर्स कम आते हैं, कुछ भी आता है तो अकाउंटेबल है. यूटिलिटी क्या है? क्या क्या फ़ायदे भी होते हैं? प्राइवेट ओनरशिप इज़ आल्सो नीडेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट. जहाँ पे दोनों की ओनरशिप चाहिए वहाँ पे ये ज़रूरी है. Where activity related to finance are to be encouraged, such as formality of the state trading corporation. Or third point, where the interest of various party in a danger, as was in case when the government purchased most of the share of the Swadeshi cotton mela. और लास्ट फोर्थ क्या? where the government desired to refer to undertaking the private sector of establishment. ये इन तीनों का डिफरेंस है जो मैंने आज तक पढ़ा है. आपको वैसे सिमिलर डिफरेंस है, आप इसको पढ़ के देख लेना और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं. उसके बाद आपको डिफरेंस दे रखा है प्राइवेट और पब्लिक. आपको पता है पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? जो गवर्नमेंट की होती है. और जो प्राइवेट होती है, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई गई है. तो अभी जैसे मैंने आपको करवाया है प्राइवेट कंपनियां, पहले लेक्चर में सिखाया था कौन कौन से होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस. तो उसकी जो पॉइंट्स हैं और इसके पब्लिक के बहुत अंतर होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? वही इसमें डिफरेंस हो जाएगा. कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप उसको पढ़ के देखना. ईजी है इसके बिल्कुल. Joint stock क्या है? It refer to the sector of business under which both the public sector and private sector enterprise are the partners. जिसमें दोनों ही पार्टनर होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट सेक्टर कहते हैं. इसमें गवर्नमेंट का मिनिमम पार्ट है 26% और प्राइवेट एंटरप्राइज है मिनिमम 25%. पब्लिक एंड फाइनेंस है बाकी बैलेंस का. तो ये सारी मिलकर क्या बनाती है? जॉइंट सेक्टर कंपनी बनाती है. आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है. इसको अच्छे से रीड आउट करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.